साथियों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज एक औद्योगिक संबंधों से संबंधित प्रमुख मुद्दा जो अभी अभी जेट एयरवेज के बंद होने के बाद जब जेट एयरवेज को बेचा गया उससे संबंधित है। विषय है एम्प्लॉइज लीगल ड्यूज रियल सिचुएशन। उसका रीजन है कि हम कानून कुछ है और ग्राउंड रियलिटी कुछ है। इसके से समझते हैं। इसमें दो चीजें बहुत प्रमुख हैं। जेट एयरवेज नरेश गोयल ने डेवलप की थी, वो उसके फाउंडर थे। उनकी यह प्राइवेट कैरियर सबसे बड़ी सर्विस थी और जो ऑपरेशन को बंद कर दिया उन्होंने 17 अप्रैल 2019 को, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई और ये कंपनियां अपना ड्यूज पे देने में असमर्थ रहीं, अतः इनको बैंकरप्सी में डाल दिया गया। इसको बैंकरप्सी में जब डाला गया तो इसको बिड में के थ्रू बेचा गया। जालान कालरॉक्स कंसोर्टियम ने इसकी बिड लगाई, जो हाईएस्ट बिडर थे, और उन्होंने इस कंपनी को खरीदा। अब समझते हैं कि जालान कालरॉक्स कंसोर्टियम क्या है। इसके दो मेंबर हैं, एक है मुरारी लाल और दूसरे हैं कालरॉक कंपनी। यूएई बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं जो अपना बहुत तरीके का बिजनेस चलाते हैं, जिसमें पेपर है, माइनिंग है, ट्रेडिंग है, एफएमसीजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है और बिजनेस है। और अब वो जेट एयरवेज बिजनेस में आना चाहते हैं। दूसरे उनके जो पार्टनर हैं वो है कालरॉक। कालरॉक एक कंपनी, कैपिटल कंपनी है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है फ्रिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर, और इन दोनों के संबंध लगभग 20 साल पुराने हैं। दोनों को इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने मिलकर के इस कंपनी में बिड लगाई और इसको खरीदा। जब इसको इन्होंने खरीदा तो जो हमारा कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपको 1375 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें 900 करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन और 475 करोड़ रुपए क्रेडिटर्स का पेमेंट, उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। 380 करोड़ रुपए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जाएंगे और 52 एम्प्लॉय ड्यूज में, और बैलेंस उसके बाद जो नियम है उसके अनुसार। इसके खिलाफ लोग कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए और उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जो अनपेड प्रोविडेंट फंड और अनपेड ग्रेचुटी है उसका ड्यूज 250 करोड़ बनता है, वह पेमेंट करना होगा। अब यहाँ जेकेसी के सामने ये एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि कौन सा पेमेंट किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए, क्योंकि कंपनी लॉ बोर्ड के अनुसार जो हमारा प्रोविडेंट फंड का पेमेंट है वो सिक्योर्ड पेमेंट है, और जब भी कभी कोई वाइडिंग होगी तो उसको सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। और इसके जो इफेक्टिव डेट थी वह ऑर्डर होने के बाद 180 दिन की थी, जो 16 नवंबर को समाप्त हो रही थी। इस निर्णय के बाद जो हमारा जालान कालरॉक कंसोर्टियम है, जो विनिंग बिडर थे, उन्होंने इस प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी के पेमेंट के अगेंस्ट वो अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इस अपील को फाइल किया है अविनाश बी अंबरनाथ ने, और उनका कहना है कि जो 475 करोड़ रुपए में से 52 करोड़ रुपए हमें एम्प्लॉयज के ड्यूज में देने थे वो हम देने को तैयार है। हम 250 करोड़ रुपए कहाँ से लाएं। तो इसके बाद दो क्वेश्चन मेरे माइंड में आते हैं। जो मैं ग्राउंड रियलिटी लेबर लॉस की बात कर रहा हूं वह यहां से समझना शुरू होता है। नंबर 1, हु इज एट फॉल्ट। किसको नहीं पता है कि प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय की ग्रेचुटी का पैसा प्रायोरिटी पेमेंट में आता है, तो यह है चूक कहां हुई। नंबर 2, दूसरों की गलती के लिए एम्प्लॉय क्यों सफर करें। यदि किसी ने नहीं किया है तो एम्प्लॉय क्यों सफर करें। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, एम्प्लॉय को कब और कितना बेनिफिट होता है। यह हमारे लेबर लॉ की ग्राउंड रियलिटी हमें देखने को मिलती है। आज इतना ही। आपको लगता है तो आप हमें लिखें। आपको यदि हमारे ये लेबर लॉ से रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और हमें लगातार लिखते रहें। आपके लेखन से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम नए नए वीडियो इन्हीं विषयों पर बनाकर आपकी